एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पल्स हब। आज से हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यूजीसी नेट, यूईटी पीजी, यूपीएससी और हर इकोनॉमिक्स एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का आधे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इजी लगने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, लेकिन आपको खरीदना है मोबाइल कवर, एक बुक, एक टी शर्ट, पिज्जा। क्या आप सब कुछ खरीद सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे लिमिटेड है, लेकिन हमारी विशेष अनलिमिटेड है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। इसलिए इकोनॉमिक की सिंपल डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट make choices to allocate resources to satisfy unlimited wants। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, नीड अनलिमिटेड है, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। और वही इकोनॉमिक्स है। अब देखते हैं अलग अलग डेफिनेशन कौन थे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एडम स्मिथ। अब सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ वेल्थ, यानी उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस है वेल्थ क्रिएट करना, वेल्थ प्रोड्यूस करना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना। सिंपल लैंग्वेज में कंट्री जितनी रिच होगी उतनी सक्सेसफुल होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि एडम स्मिथ ने सिर्फ वेल्थ की बात की, इंसान की हैप्पीनेस या वेलफेयर की। इसी वजह से उन्होंने डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म मिला। देन आता है कि अल्फ्रेड मार्शल। अब आए अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने कहा सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन इन्होंने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात की, जैसे फूड, क्लॉथ, हाउसेस, इनकम। लेकिन लव, पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, इन सबको इग्नोर कर दिया, इसलिए डेफिनेशन की भी लिमिटेशन है। देन आते हैं लॉर्नल रॉबिन्स, यूजीसी नेट का सबसे फेवरेट इकोनॉमिस्ट। इनकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स मीन हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको ब्रेक करते हैं। एंड का मतलब हमारे अनलिमिटेड वांट, स्कार्स में लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस एक ही रिसोर्स को अलग अलग जगह यूज किया गया। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट के पास बजट है तो वही पैसा हॉस्पिटल भी बना सकती है, स्कूल भी, रोड भी, आर्मी भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन सब जगह इक्वली खर्च नहीं कर सकता। लेकिन इसलिए चॉइस करनी पड़ती है, और वही इकोनॉमिक्स है। इसी वजह से रॉबिन्स की डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन कहते हैं। देन आते हैं पॉल सैमुअलसन। इन्होंने इकोनॉमिक्स को मॉडर्न बना दिया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ या स्कार्सिटी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्स और और फ्यूचर वेलफेयर के बारे में भी है। सिंपल लैंग्वेज में आज के रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि आज भी डेवलपमेंट। और फेमस डेफिनेशन, एक क्विक रिविजन स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ, अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर, लॉयनल रॉबिन्स स्कार्सिटी, पॉल सैमुअलसन ग्रोथ। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कार्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो माइक्रो इकोनॉमिक के बैकबोन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।